वेलकम इन माय कोचिंग सेंटर क्लासेस। हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे क्लास 10th लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन के कुछ टॉपिक्स। उसी के फर्दर हम आज स्टार्ट करने लगे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लाइट चैप्टर, दैट इज अ स्फेरिकल मिरर। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास केस था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर कि प्लेन मिरर हमें कैसी इमेज दिखाती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? बट हमें स्फेरिकल मिरर की क्या नीड हुई इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर? मिरर से तो हमारा वर्क चल ही रहा था। सो आज हम उसका सिग्निफिकेंस, उसकी थ्योरी एंड हाउ टू मेक अ स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल? ये वर्ड आया आपसे स्फीयर के थ्रू। स्फीयर मींस 3D शेप ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लोब, दिस इज अ 3D शेप ऑफ द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द सर्कल। अगर हम इसी स्फीयर को बीच में से कट करते हैं तो हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स की डिटेलिंग आ जाती है। सो फर्स्ट कम टू द डेफिनेशन ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। इसका मीनिंग क्या है? आप एक मिरर को क्रिएट करवा रहे हो तो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ओपेक सरफेस दोनों साइड बाय साइड चलेंगे। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर का या तो कर्व्ड इनवर्ड होगा या फिर कर्व्ड आउटवर्ड होगा। Either you will curve the outer portion, either you will make a reflecting surface of the outer portion, or either you will make the reflecting surface inward. ठीक है? This is the diagram, basic diagram. आपके पास ये spherical mirror का कुछ curve है, ओके? आपने reflecting surface inward create किया है और बाहर के surface को आपने polish कर दिया। So इसी difference की वजह से आपके पास two mirrors create होते हैं, that are the concave mirrors and the convex mirror. So come to the second theory. A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of the hollow sphere of the glass. आपके पास एक ग्लास का hollow sphere होगा. It is not the opaque. एक ग्लास का hollow sphere है, means अंदर से बिल्कुल खाली है, empty है. और with the help of the knife, when you cut that hollow sphere of the glass, आपके पास ऐसे two structures बनते हैं. That is the concave. अगर आप इसी ग्लोब को बीच में से कट करोगे, एक सरफेस आपका concave होगा और दूसरा सरफेस आपके पास कन्वेक्स होगा। बट इस पॉइंट पर आपके पास अभी मिरर्स की क्रिएशन नहीं हुई। मिरर्स तब क्रिएट होते हैं जब आप एक सरफेस को पॉलिश कर देते हो। अगर आप बाहर के सरफेस को पॉलिश करते हो देन मिरर विल बी दी कॉनकेव। अगर आप इसी स्फीयर के अंदर के पार्ट को पॉलिश करते हो देन मिरर विल कम अ कन्वेक्स मिरर। क्लियर? सो इसी के थ्रू आपने सिर्फ एक स्फीयर को कट करना है, आपके पास कनकेव और कन्वेक्स मिरर की क्रिएशन हो जाती है। Now come to the important components of the concave mirrors and the convex mirror. Means जो आपके पास मिरर क्रिएट हुआ है उसके पास जब भी आप लाइट को रिफ्लेक्ट करोगे तो उसके कुछ कंपोनेंट्स ही आपको एक रिजल्ट देते हैं। तो उनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनर पोर्शन इज योर रिफ्लेक्टिव, ठीक है, एंड आउटर पोर्शन इज योर ओपेक। बाहर का सरफेस ओपेक होना चाहिए। इसमें क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। Reflecting surface is facing toward the center, so that is why it is a concave mirror. And what do you mean by C here? C का मीनिंग होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे एक सर्कल का सेंटर होता है वैसे ही एक स्फीयर का भी सेंटर होता है। एग्जांपल, अर्थ का सेंटर है क्रस्ट, ऐसे एक स्फीयर का सेंटर है, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाई यू से कर्वेचर हियर? बिकॉज आपने इस स्फीयर को कर्व्स की टर्म में डिवाइड कर दिया। अगर आप इसी स्फीयर को यहाँ से कट करते हो तो ये स्फीयर का कुछ पार्ट है, इट इज नॉट अ स्फीयर, सो इट इज नोन एज द कर्वेचर। सिमिलरली इफ यू कट फ्रॉम हियर देन इट इज आल्सो अ कर्वेचर। दैट इज व्हाई हमने इसको नेम दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉट अ सेंटर ऑफ स्फीयर। नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं अपर्चर। अपर्चर का मीनिंग होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कितना एरिया है। मीन्स आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां से स्टार्ट होकर यहां पर खत्म हो रहा है। सो दिस होल कंबाइंड नोन एज द एपर्चर। नाउ एपर्चर के थ्रू आप पढ़ते हो पोल के बारे में। व्हाट डू मीन बाय पोल? पोल इज द हाफ ऑफ द एपर्चर। अगर आप उसी एपर्चर का हाफ कर देते हो यू विल गेट अ पोल। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो इसमें से आपके तीन कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर का सेंटर
Next is aperture, means reflecting surface of the mirror is known as the aperture. Third one is the pole, okay, and fourth one is the radius of curvature, the gap between the P and C. PC is equal to the R, that is known as the radius of curvature. So basically आपका जब पॉलिशिंग सरफेस बाहर का क्रिएट हो, देन द मिरर इज द कनकेव वन. आपने सिर्फ एक ही पॉइंट को फोकस करना है, दैट इज स्फीयर मस्ट बी होलो, होलो होना चाहिए स्फीयर. नाउ सिमिलर कंसेप्ट इज अप्लाइड टू द कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर बल्ज आउट है एंड इनवर्ड सरफेस इज द पॉलिश्ड वन. क्लियर? मींस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर को अवे, उसका फेस अवे है. इसमें क्या था, टुवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर. इसमें है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. सो सेम आपके कंपोनेंट्स कन्वेक्स मिरर पर भी अप्लाई होते हैं. फर्स्ट वन टू दी C, that is known as the center of curvature of the convex mirror. Next come to the aperture. Aperture of the convex mirror is this one, this whole total. Clear? Now third one is your radius of curvature. The gap between pole and C is known as the radius of curvature. और आपका radius of curvature ये भी exist करता है. Radius of curvature is this one. जैसे सर्कल के केस में radius remains the same. आप किसी भी पॉइंट को पिक आउट कर सकते हो. नाउ कम टू द इमेजिनरी लाइन विच इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक रेफरेंस लाइन, जिसके अकॉर्डिंग आप सभी कंपोनेंट्स को या डायरेक्शन ऑफ लाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल को मेजर कर पाते हो. सो इसी टॉपिक को हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में भी कंक्लूड करेंगे, इसकी डिटेल विद डेफिनेशन. सो आज के लिए आपका इतना पोर्शन इनफ है, and tomorrow we will do the next topics. Thank you so much.